हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज का ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे ये कमेंट किया था कि मैम एक प्रैक्टिकल वीडियो दीजिए बेबी मसाज के लिए। तो लीजिए, फिर आज मैं हाजिर हूँ आपके रिक्वेस्ट वीडियो को लेके, यानी बेबी मसाज को लेके। इस वीडियो में मैं बेबी का प्रैक्टिकल मसाज करके दिखाऊंगी कि बेबी की मसाज कैसे की जाती है और किस तरीके से की जाती है। एक्चुअली ये मेरी पर्सनल ट्रिक है कि मैं अपने बच्चे की मसाज कैसे करती थी। अभी तो मेरा बेबी बड़ा हो गया है, वो 2.5 साल का हो गया है, इसीलिए मैंने उसका वीडियो तो नहीं बनाया है। बट हाँ, मैंने अपने बच्चे की मालिश कैसे की है सेम टेक्निक यूज़ करके मैंने आपको बेबी मसाज का प्रैक्टिकल वीडियो दिखाया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस टेक्निक से अगर अपने बच्चे की मालिश करेंगे तो उसे भी इससे काफ़ी हेल्प होगी। वीडियो शुरू करने से बता दूं कि जिस तरीके से मैंने मेरे बच्चे की मसाज की है, ये मेरी पर्सनल ट्रिक है। ये मुझे मेरे मम्मी और मेरे मदर इन लॉ ने सिखाई है। जैसे कि उन्होंने अपने बच्चे की मालिश की, सेम उन्होंने उस तरीके से मुझे सिखाया है और मैंने उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की है जिससे कि बेबी को इसका काफ़ी फ़ायदा हो, उसका बेनिफिट हो। इसके साथ ही मैंने इसमें एक्सरसाइज भी ऐड किया है जिससे कि बच्चों के पेट में जो गैस होती है, उनके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके पेट फूल जाता है, गैस पास नहीं होता है, उसमें भी ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से काम करती है और बेबी को इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर मेरी ये मसाज टेक्निक आपको अच्छी लगे तो आप इसे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। इससे आपके बेबी को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे थम्स अप ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि आपको बेबी केयर के रिलेटेड ऐसे ही अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बच्चे की मालिश की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेबी के पीठ की मालिश करेंगे। यहाँ पे मालिश के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है और उसे हल्का गुनगुना गर्म कर लिया है। सरसों का तेल बच्चे की मालिश के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ख़ासकर सर्दियों के दिनों में मैं तो सरसों के तेल से ही बच्चे की मालिश करना प्रेफर करती हूँ। इस तरीके से बच्चे के पीठ पे तेल लगाते हुए हम ऊपर से नीचे की तरफ उनकी मालिश करेंगे। इससे उनकी पीठ की हड्डी मजबूत होती है। अब इसके बाद हम बेबी के पेट की मालिश करेंगे। एक्चुअली ये मेरे भाई की बेटी है और इसकी मालिश इसकी मम्मी यानी मेरी भाभी करती है। फर्स्ट टाइम मैं इसकी मालिश कर रही हूँ, शायद इसीलिए इसे मेरा हाथ अच्छा नहीं लग रहा है मसाज के लिए, क्योंकि इसे अपने मम्मी के हाथ की आदत है। शायद इसीलिए ये बहुत रो रही है, क्योंकि इसे पता चल गया है कि ये मेरी मम्मी की मसाज नहीं है, ये कोई और मसाज कर रहा है। क्योंकि बच्चे अपने माँ का टच बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। पेट की मालिश भी हम इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए करेंगे। इसके बाद हम उनकी टमी की भी मसाज करेंगे, जो कि बच्चे के पेट दर्द में या फिर पेट में जो गैस होता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मैं अपने बच्चे के पेट की मालिश डेली इसी तरीके से करती थी, जिस वजह से उसे पेट दर्द, पेट में गैस और पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम बहुत ही कम होती थी और इस तरीके से उसके पेट की गैस रिलीज हो जाती थी, जिससे कि पेट दर्द की वजह से या फिर पेट में गैस की वजह से मेरा बेबी कभी नहीं रोता था। बेबी के पेट पे उसकी टमी एरिया पर तेल लगाकर सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे और इस तरीके से सर्कल बनाते हुए उसके ऊपर से नीचे आकर छोड़ देंगे। इस तरीके से बेबी के पेट की मालिश करने से बच्चों के पेट में जो भी गैस होता है, जिस वजह से बच्चों का पेट फूलता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर पेट में गैस हो जाने की वजह से बच्चों को पेट दर्द होता है, इन सब चीज़ों से उन्हें काफ़ी आराम मिलता है और इससे बेबी के पेट का गैस इजीली रिलीज हो जाता है। अब हम उसके हाथ की मालिश करेंगे। अपने हाथों पर तेल लगाकर बेबी के पूरे हाथों में लगाएं और इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ हम बच्चे के हाथ की मालिश करेंगे। इससे बच्चों के हाथ की हड्डियां मजबूत होती हैं। बेबी के हाथों में भी तेल लगाकर इस तरीके से उनके हाथ के आगे और पीछे के हिस्से की मालिश करें और इसी तरीके से उनकी उंगलियों को भी मालिश करें। यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही बच्चे के हाथ की मालिश करें,
ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो और जो जॉइंट होते हैं यानी हड्डियां जहाँ पे जॉइंट होती है उनकी भी बहुत अच्छे से मसाज होती है और वो बहुत ही मजबूत बनते हैं। इस तरीके से उसके हाथों को मोड़कर मैं थोड़ा उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उसका रोना बंद नहीं हो रहा है। अब हम बेबी के पैरों की मालिश करेंगे। ध्यान रखिए, पैरों की मालिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पैरों की हड्डियां मजबूत बनेंगी तभी बच्चे बहुत ही जल्दी कदम उठाते हैं और चलने के लिए तैयार होते हैं। इस तरीके से उसके पूरे पैर में तेल लगाकर नीचे से ऊपर की तरफ हम अपना हाथ घुमाते हुए उसकी मालिश करेंगे। यहाँ पर बच्चे के पैर की मालिश करते हुए आप थोड़ा प्रेशर बढ़ा दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बढ़ाएं। इतना ही प्रेशर रखें कि बच्चा इजीली सहन कर पाए। इसी तरीके से हम उनके दोनों पैरों की मालिश कर लेंगे और फिर बाद में दोनों पैरों को जोड़कर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करते हुए उनकी मालिश करेंगे। पैरों की मालिश के बाद बच्चे के पैर के तलवे की भी मालिश करें। तलवे पर तेल लगाकर उसकी भी हल्की सी मालिश करें और उसके साथ उसकी उंगलियों की भी थोड़ी सी मालिश करें। अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर बच्चे के मुंह पर लगाएं और इस तरीके से उसकी फेस की मसाज करें। फेस की मसाज करना भी ज़रूरी होता है, इससे हम बच्चे के फेस को थोड़ा सा शेप दे सकते हैं जिससे कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे। यहाँ पर फेस मसाज करते हुए हम उसके नाक, उसके होठ और उसके बाकी फेस को शेप देंगे। अब बारी आती है बेबी को एक्सरसाइज कराने की। उसके हाथों को इस तरीके से हल्के प्रेशर के साथ मोड़कर उसके हाथों की एक्सरसाइज कराएं। इसके बाद इसी तरीके से उसके पैरों की भी एक्सरसाइज कराएं। ध्यान रखें, आपको एकदम हल्का प्रेशर लगाना है ताकि आपकी बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उससे दर्द ना हो। इस तरीके से क्रॉस में पैरों को मोड़कर एक्सरसाइज कराएं। फिर इस तरीके से दोनों पैरों को जोड़कर पैर के पास ले जाएं और फिर सीधा कर दें और यही एक्टिविटी आप 3 से 4 बार कंटिन्यू करें। इसके बाद जैसे साइकिल चलाते हैं उस तरीके से साइकिल चलाने की पोजीशन में भी बच्चे की एक्सरसाइज कराएं। इससे भी बेबी की पेट की गैस रिलीज होती है और उसके पेट में जो भी गैस होता है वो निकल जाता है, जिससे कि गैस की प्रॉब्लम से बच्चा नहीं रोता है। और यहाँ पे हमारी मालिश ख़त्म हो जाती है। मालिश ख़त्म होते ही देखिए उसका रोना भी बंद हो गया और वो खुश हो गई। तो ये तो थी मेरी मसाज की टेक्निक, जिस तरीके से मैंने अपने बच्चे की मालिश की है और जिससे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये मसाज टेक्निक्स आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपने बच्चे की मसाज किस टेक्निक से करते हैं ये भी हमें बताएं। इसके अलावा अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो देर किस बात की, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।